जब आप टूटते हैं, गिरते हैं, तो कोई आपके दर्द को महसूस नहीं करता। लोग केवल आपकी सफलता और मंजिल को देखना चाहते हैं। इसलिए अपने अंदर इतनी ताकत और हिम्मत पैदा करें कि आप अकेले भी अपने रास्ते तय कर सकें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ। यह विषय है अपने दम पर जीना सीखो। जीवन में हमें कई बार मुश्किलें आती हैं और हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ खड़ा हो, हमें सहारा दे, पर असल में ये दुनिया केवल नतीजों को देखती है, जज्बातों को नहीं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी यही सिखाया है कि जीवन में कर्म करना जरूरी है, फल की चिंता किए बिना। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि यहाँ कोई भी तुम्हारे लिए नहीं रुकता। अपनी तकलीफों में आंसू बहाने वाला और कोई नहीं। जीतने और हारने का सारा सफर तुम्हें खुद ही तय करना होगा। लोग आपकी तकलीफों पर आंसू नहीं बहाते, आपकी हार पर कोई हाथ नहीं थामता। यहाँ सबको सिर्फ मंजिलें चाहिए। राह की ठोकरें और गिरावटें सिर्फ तुम्हारे हिस्से आती हैं। जीवन में सबसे बड़ी सीख है अपने दम पर जीना सीखना, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आपके लिए हमेशा नहीं रुकता, ना ही कोई आपके दर्द को समझने के लिए अंतहीन समय तक रुका रहता है। जब आप गिरते हैं तो कोई आपको थामने नहीं आता, और जब आप हारते हैं तो शायद ही आपके लिए कोई रोए। यहाँ हर इंसान अपनी मंजिल की तरफ भागा चला जाता है और आपके संघर्षों को देखना उसकी प्राथमिकता नहीं होती। हम सभी कभी ना कभी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसे में कई बार मन में भी सवाल आता है कि आखिर क्यों मेरी हालत इतनी खराब है। लेकिन यही जिंदगी का सच है। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी कहा है, फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहो। इसका मतलब यह है कि हमें अपने परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए। जब आप टूटते हैं, गिरते हैं, तो दुनिया में कई लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये बात उनके लिए असली मनोरंजन होती है कि कोई व्यक्ति नीचे गिरा है। लेकिन यही वो मौके होते हैं जब हमें अपनी असली शक्ति दिखानी होती है। जब सब आपके खिलाफ होते हैं तो आपको खुद में इतनी ताकत लानी होती है कि आप खुद को उठाकर फिर से खड़ा कर सको, फिर से चल सको और अपनी मंजिल हासिल कर सको। दोस्तों, अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम उस ताकत के मालिक हो जो हर परिस्थिति का सामना कर सकती है। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की मदद के बिना भी तुम अपनी जिंदगी के हर संघर्ष को पार कर सको। इसके लिए सबसे जरूरी है अपने अंदर विश्वास और एकाग्रता को बढ़ाना, अपने हुनर पर भरोसा रखना। यही चीज़ें तुम्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। और जब तुम उतनी मेहनत करते हो जितना कोई नहीं करता, तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकी रहती है। इसलिए कभी हार मत मानो, अपने सपनों के लिए पूरी ताकत से लड़ो। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। फल का मतलब केवल सफलता पाना नहीं, बल्कि जीवन में मिले हर अनुभव को समझना भी है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो, अपने कर्म करते रहो, चाहे हालात कैसे भी हो। निरंतर कोशिश करते रहो और याद रखो, असफलता अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि सफलता का पहला कदम है। जब भी गिरो, उठो और दोबारा कोशिश करो। जो व्यक्ति गिरकर उठता है वही असली विजेता कहलाता है।
इसलिए अपने अंदर वो जज्बा जगाओ कि तुम किसी भी परिस्थिति से जीत सकते हो। अंत में यही कहना चाहूँगा कि तुम अपने जीवन के मास्टर हो। अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद अपने हाथ में लो, किसी के सहारे मत रहो। अगर तुम अपने दम पर जीना सीख जाओ तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा सबक है अपने पैरों पर खड़ा होना, क्योंकि यहाँ कोई भी आपकी तकलीफ़ों का साथी नहीं बनता, ना ही कोई आपकी हार पर आंसू बहाता है। हर कोई अपनी मंजिल के पीछे भागा रहता है। तभी तो श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्म से ही अपनी ताकत और पहचान बनाओ। याद रखो, तुम जितना टूटोगे उतना ही तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा अंकुरित होगी। इसलिए अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया केवल नतीजों को देखती है, जज्बातों को नहीं। जय श्री कृष्ण।